दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिलहाल सुबह में देख लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जो पोल का क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप 100 किलोमीटर जब ट्रैवल करना चाहोगे तो किसको प्रीफर करोगे, तो भैया मेजोरिटी पैसेंजर ट्रेन को ही गई है। 76% लोग बोलते हैं कि हम तो पैसेंजर ट्रेन को प्रीफर करेंगे और रियलिटी में 100 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन का राज रहता ही है। हालांकि इस समय नहीं चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं। देखते हैं कब तक हमें चलती हुई दिखती है। बट फिलहाल आज का जो पोल है वो ये है कि आपने कभी रियलिटी में जो ट्रेन का डिरेलमेंट है वो देखा है। लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ट्रेन डिरेल हो जाए उसके बाद में आपने देखा है कि ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है। अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं पोल सेक्शन में, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ डबल डेकर का और उसके अलावा मैंने कोई भी आज तक लाइव नहीं देखा, बस इमेजेस में ही देखता हूँ। तो आपने कोई अगर देखा है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, अपनी जो भी बात थी वो बता सकते हैं। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो और नई ट्रेनों को लेकर, बेसिकली पुरानी ट्रेनें दोबारा से चलने वाली है, स्पेशल नंबर के साथ ये चलेंगी। तो आपको दो और ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी जिसमें हावड़ा और रांची के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन आपको 23 से देखने को मिल जाएगी, यानी कि 23 दिसंबर से। और इसी तरीके से आपको एक और पैसेंजर ट्रेन देखने को मिल जाएगी जो कि राउरकेला और झारसुगुड़ा के बीच में चलती है। ये जो मेमू ट्रेन है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये आपको 20 दिसंबर से देखने को मिल जाएगी। तो आप इनमें जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपको दो और नए जो ऑप्शन है वो मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है कोरोना वायरस को ही लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पेंडेमिक है वो चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं, सब कुछ एकदम बदल सा गया है। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट आती है वो ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो रेलवेज था वो नहीं रुका था, जो उसके गुड्स सर्विस थी वो चल रही थी। तो अभी बताते हैं, ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि 30,000 एम्प्लॉयज़ इन्फेक्ट हुए हैं इस कोरोना वायरस से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। और उनमें से जो मतलब अपनी सर्विस के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ, जिसमें से 30,000 में से 700 लोगों की जो मृत्यु थी वो हो गई। तो 700 लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से, ऑन द मतलब उनकी ड्यूटी के दौरान ही उन्हें कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद में उनकी जो डेथ है वो हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है वो निकल कर आती है, इस पैंडमिक ने बहुत ज़्यादा सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। बेसिकली ये ऑपरेट होती है ऋषिकेश और कटरा के बीच में। तो ये ट्रेन फाइनली अब आपको दोबारा से देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये जो ट्रेन है योग नगरी से नहीं चलेगी, ये पुराने ऋषिकेश से ही चलेगी। जैसे ऋषिकेश से चलती थी आपको वैसे ही ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से देखने को मिल जाएगी। और इसको 31 दिसंबर 2020 से चलाया जा रहा है, तो आपको ये 31 दिसंबर से देखने को मिल जाएगी। आप इसमें जो रिजर्वेशन वगैरह करा पाएंगे, हालांकि अभी ओपनिंग नहीं हुई है शायद रिजर्वेशन की, बट जैसे ही होगी आप इसमें जो रिजर्वेशन है वो करा पाएंगे, जो कि हम काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। चौसा रेलवे स्टेशन के पास से लेकर यहाँ पर जब श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी तो इस पर अचानक से जो पथराव है वो हो जाता है। अब पथराव किसने किया, क्या उसकी मानसिकता थी, ये तो खैर पता नहीं चल पाया है। इसके चलते अभी आरपीएफ ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीज़न था, ऐसा क्या हुआ, वो तो खैर पता लगाया जाएगा। बट ये अपडेट निकल कर आती है। अच्छी बात बस ये है, जो अभी तक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है, कि किसी को भी जो चोट वगैरह है वो नहीं आई है, जो कि एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं फरुखाबाद से लेकर। फरुखाबाद की घटना कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो लोको है वो डिरेल हो गया है। और डिरेलमेंट की वजह से वो जो लोकोमोटिव था वो लगभग 6 या 7 घंटे बाद में वापस से चढ़ाया गया पटरी पर। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो लोकोमोटिव जब तक चढ़ता उसका इंतजार नहीं किया गया, दूसरा लोकोमोटिव लगाकर ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया, जिसके चलते ट्रेन में जो डिले है वो नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। लेकिन अभी जो लोकोमोटिव का डिरेलमेंट हुआ है वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसकी तो जांच वगैरह होगी, लेकिन अभी शुरुआती बातों में कुछ पता नहीं चला क्लियरली, और ना ही किसी ने कुछ भी बताने से कहा है। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है, यहाँ पर जो लोको डिरेलमेंट है वो हुआ है फरुखाबाद में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन का। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है गोरखपुर और हटिया के बीच में चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है इसमें एक अज्ञात बच्चा मिला है। अब ये जो बच्चा था मतलब ऐसे ही जा रहा था और आरपीएफ की माई सहेली कैंपेन चल रहा है, हम सब जानते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो बच्चा शायद खो गया है, तो वो तुरंत ही उससे जो बातचीत है वो करते हैं। और बाद में उनको पता लगता है बच्चा घर से नाराज होकर आ जाता है और वो ट्रेन में ही ऐसे ट्रैवल करने निकल जाता है। तो फिलहाल अभी वो जो चाइल्ड केयर हेल्पलाइन है वगैरह है उसके मदद से, जो उनका डिपार्टमेंट है चाइल्ड हेल्पलाइन करके, उसको वो सौंप दिया गया है। और जल्द ही उनको मतलब जो वो बच्चा है उसको उसके जो माता पिता है उससे मिला दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आरपीएफ के द्वारा
एक जो बच्चा है उसकी जो ज़िंदगी है वो बचा ली गई है, वो वापस से अपने माता पिता तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है आरपीएफ की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं सीतापुर और लखीमपुर रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोगों के ट्रायल्स भी लिए गए थे पिछले कुछ समय पहले, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो किए जाएंगे। यहाँ पर 23 दिसंबर को सीआरएस के दौरान जो ट्रायल्स है वो लिए जाएंगे। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद में आपको लेकर सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो भी किया जा सकेगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है। फिलहाल यहाँ से आपको जल्दी यानी कि 23 को सीआरएस इंस्पेक्शन भी होते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं परीक्षा स्पेशल ट्रेन को लेकर। आपको कुछ परीक्षा स्पेशल ट्रेन देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि 19 यानी कि जो आज की डेट है और 20 जो कि कल की डेट है, इस दिन में लोगों के मतलब बच्चों स्टूडेंट्स के पेपर हैं। तो स्टूडेंट्स के पेपर हैं जिसके चलते लखनऊ काफ़ी लोगों का जो सेंटर है वो गया है। तो रेलवेज ने उसको ध्यान में रखते हुए सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि आज और कल दोनों दिन चलेगी। और इसी तरीके से हापुड़ से लेकर लखनऊ के लिए भी जो ट्रेन है वो चलाई है। तो आप इन ट्रेनों को देख सकते हैं। अगर आपको जो सीट्स है वो नहीं मिल रही थी और आपका एग्जाम है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकते हैं क्योंकि इनमें सेकंड सिटिंग की व्यवस्था की गई है। तो जाहिर सी बात है आपको पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, ऐसी अपडेट है। बाकी हो सकता है कि आपको जो जनरल टिकट है वो भी दे दिया जाए। तो ऑन द स्पॉट जैसे भी हो आप इन ट्रेनों को प्रीफर कर सकते हैं। 2 ट्रेनें स्पेशल तरीके से चलाई गई हैं, बेसिकली परीक्षा स्पेशल ट्रेन। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जाती है लॉन्गेस्ट लूप लाइन को लेकर। रेलवेज में जो लूप लाइन है वो 750 मीटर लंबी होती है, लेकिन रेलवेज अब इनको डबल करने जा रहा है और इसी के चलते अभी बिक्का बोलू रेलवे स्टेशन पर 1500 मीटर लंबी जो लूप लाइन है उसको बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं रेलवे स्टेशन जो पाइथन गुड्स ट्रेन है उनको चला रहा है वो बेसिकली 2 गुड्स ट्रेन को एक साथ मिलाकर चलाता है। अब उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो बड़े जंक्शन पर ही रुक सकती है जहां पर उनको रोकने की व्यवस्था हो। तो जिसके चलते अभी ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुरादाबाद और लखनऊ के बीच में अगर मुरादाबाद से कोई पाइथन ट्रेन लॉन्च कर दी जाए तो वो डायरेक्ट लखनऊ पर ही रुक सकती है। उसके अलावा बीच में वो कहीं पर भी नहीं रुक सकती। अगर वो रुकेगी तो रुकेगी मेन लाइन पर, यानी कि उसके आगे जो ट्रेनें चल रही हैं वो आगे ही रहेंगी और जो पीछे चल रही है वो पीछे ही रहेंगी। तो ये परेशानी रहती है। तो उसी के चलते रेलवेज अब लंबी लूप लाइन को डेवलप कर रहा है। हालांकि अभी ये फिलहाल एक ही रेलवे स्टेशन पर हुआ है, जल्दी हमें और भी जगह देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रेलवेज अपनी जो फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर करते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मुंबई और करमाली के बीच में चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है आपको फिर से देखने को मिल जाएगी क्योंकि अभी पहले इसे चलाया गया था लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि जो लो ऑक्यूपेंसी चल रही थी, लेकिन अभी फिर से इसको चला दिया गया है। तो आप इसमें जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं क्योंकि इस समय क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जिसके चलते ये जो ऑप्शन है वो खोला गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। आप इसमें जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन से लेकर। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर जो प्रीमियम लॉन्ज है वो प्रीमियम वेटिंग लॉन्ज है वो खोल दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। एक नई चीज़ आपको कोलकाता रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे हिसार और भटिंडा रेल सेक्शन को लेकर। हिसार और भटिंडा रेल सेक्शन पर आपको जल्द ही जो डबलिंग का काम है वो होता हुआ दिख जाएगा क्योंकि इसके लिए जो काम है, जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। सर्वे होंगे यहाँ पर और उसी के चलते सर्वे में यहाँ पर जो मिट्टी है उसकी टेस्टिंग होगी, यानी कि सॉइल टेस्टिंग होगी। उसके बाद में ही यहाँ पर किस तरीके से डबलिंग होनी है उसके ऊपर जो बात है वो चलेगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, डबल लाइन यहाँ पर हो जाएगी तो यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से जो रेलवे का संचालन है वो हो पाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस सेक्शन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दामोदरपुर से लेकर। दामोदरपुर के पास की एक घटना है जहां पर एक गुड्स ट्रेन 2 भागों में बंट जाती है। फिलहाल ये कपलिंग टूटने के जो मतलब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हमें वाले केस। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके का जो देखने को मिल जाता है। हालांकि कपलिंग को बाद में जोड़ लिया गया और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, यही सबसे अच्छी बात यहाँ पर रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं इंडिया की बुलेट ट्रेन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं जो बुलेट ट्रेन है उस पर काम चल रहा है और अभी मतलब क्या ही कहें कि कुछ इमेजेस लीक होकर आई हैं ऐसा कहा जाता है, बट कहाँ से ये लीक है मुझे तो समझ में नहीं आता। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपने ये पहले पता नहीं कितनी बार देखी होंगी। तो ये जो बुलेट ट्रेन है इस तरीके की इंडिया में हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की डिज़ाइन अलग होगी। ये बुलेट ट्रेन ऑलरेडी जापान में ऑपरेटेड है, तो कुछ वही कॉपी करके यहाँ पर चिपका दी गई हैं जिससे कि चलते इंडिया में लगे कि भैया बुलेट ट्रेन पे रियल में काम हो रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं बुलेट ट्रेन का काम तो चल रहा है, बट किस तरीके से चल रहा है वो तो खैर
टाइम पर पूरा होगा तभी हमें पता चल पाएगा। तो ये अपडेट है कि बुलेट ट्रेन की अभी किसी भी तरीके की ऑफिशियल इमेजेस नहीं आई हैं। जिस तरीके से रैपिड रेल पर भी काम चल रहा था तो रैपिड रेल की कोई भी ऑफिशियल इमेज नहीं थी बहुत समय तक, बाद में फिर जो रैपिड रेल है उसकी खुद ब खुद ऑफिशियल इमेज आई है। तो इसी तरीके से बुलेट ट्रेन की भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगी किस तरीके से रहेगी, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है इंडिया की तरह इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है, तो उसको जापान से बिल्कुल कॉपी नहीं किया जाएगा, इंडिया को भी ध्यान में रखते हुए उसको बनाया जाएगा। अदरवाइज कॉपी करना होता तो सब कुछ ऐसे ही कर दिया जाता, ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर पूरा कॉपी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज की फाइनल अपडेट है, आती है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको जो एस्केलेटर है वो जल्दी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी आपको जो एस्केलेटर की सुविधा है वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी आज की जो रील अपडेट का ये एपिसोड था, यानी कि जो रील न्यूज़ थी, वो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बाकी शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।